सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विपिन चौहान और आज की जो स्टोरी है वो बिल्कुल रियल स्टोरी है। ये मेरे फ्रेंड की मम्मी के चाचा की स्टोरी है। तो अगर मैं आपको वैसे सुनाऊंगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको ऐसे लेते हैं कि दार्जिलिंग के एक गांव में, एक छोटे से गांव में एक फैमिली रहती थी जिसमें 4 मेंबर थे, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे। आदमी का नाम किशोर था, बनावटी नाम है, और बीवी का नाम था प्रेमलता। और 2 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, एक 8 साल का था और एक 6 साल का था। तो जो किशोर था वो शुरू से गांव की पंचायत में, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंडल्ज था। तो इससे उसके दुश्मन काफ़ी ज़्यादा थे। गांव के एरिया में ही, और विपक्ष की पार्टी के भी काफ़ी दुश्मन थे। एक दिन का ही टाइम था। तो किशोर अपने 2 यार दोस्तों के साथ बैठ के एंजॉय कर रहा था, शराब वराब पी रहा था, पार्टी कर रहा था। अब यूजुअली क्या होता है कि जब किशोर ज़्यादा पी लिया करता था तो उसके दोस्त जो थे उसको घर तक छोड़ने जाते थे कि यार चल, आज तूने ज़्यादा पी लिया, मैं घर तक छोड़ के आता हूँ। तो वो कहते हैं ना कि जब होने वाली होती है तो जो चीज़ें नहीं होनी होती वो भी हो ही जाती है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है आपके साथ। तो किशोर ने उस दिन मना कर दिया अपने दोस्त को कि नहीं यार, मैं अकेला चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं चढ़ी है, मैं ठीक हूँ। किशोर आगे बढ़ा और घर की तरफ जाने के लिए रवाना हुआ। अब दार्जिलिंग में क्या होता है, दार्जिलिंग के छोटे छोटे गाँव में क्या होता है कि जंगल घर से बहुत दूर नहीं होते और ज़्यादातर चाय के बागान होते हैं। तो किशोर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, थोड़ा नशे में था। ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल सीधे सीधे चल रहा था, आराम आराम से झूमते झूमते चल रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी सी आगे चला तो कुछ जो विपक्ष के पार्टी के जो लोग थे उन्होंने उसे घेर लिया। बेसिकली दुश्मन थे उसके, और उसे पकड़ के, अब वो नशे में था तो कंट्रोल में आराम से आ गया। उन लोगों के 4 लोग थे। तो वो लोग उसे पकड़ के पास के किसी जंगल में ले गए और ना उन्होंने उसके हाथ, किशोर के हाथ ना पीछे से बांध दिए, एक पेड़ से बांध दिए। और पता नहीं दुश्मनी इतनी ज़्यादा भयंकर थी, अब पता नहीं किस वजह से थी, क्या रीज़न था उनकी दुश्मनी का। लेकिन जिस तरह से उन्होंने किशोर को बांधा, और दार्जिलिंग में क्या होता है कि खुखरी होती है सबके पास, जैसे यहाँ पे दिल्ली वगैरह में चापड़ होते हैं मांस काटने के लिए, वैसे ही उनके पास खुखरी थी। अब क्या हुआ कि किशोर को बांधा हुआ था, उसके हाथ बंधे हुए थे, और उन लोगों ने धीरे धीरे किशोर को ना जिंदा काटना शुरू कर दिया। जिंदा काटना कि जैसे एक तो इंसान पहले नशे में, उसके हाथ दोनों बंधे हुए हैं, और उन्होंने जब काटना शुरू किया तो मेरी फ्रेंड बता रही थी कि उन्होंने जो पाँव का जो अंगूठा होता है वहां से काटना स्टार्ट किया। मतलब वो लोग बहुत रिलैक्स थे, उनकी दुश्मनी बहुत ज़्यादा गहरी थी और वो बहुत रिलैक्स थे कि इसको आराम से मारेंगे, मतलब इत्मीनान से मारेंगे। तो उन्होंने उसका अंगूठा काटना शुरू किया। अब किशोर ने यहाँ पे चिल्लाना स्टार्ट किया, वो चिल्ला रहा है जंगल में। और ना जंगल इतना, अभी मैंने बताया आपको, जंगल घर से इतना दूर नहीं होते थे, बहुत पास थे। तो ना अब वो चिल्लाना स्टार्ट कर रहा है कि बचाओ बचाओ मुझे, मेरा पैर काट रहे हैं, मेरा हाथ काट रहे हैं, ऐसे करके। तो गांव के कुछ जो इधर उधर घूम रहे होंगे लोग आए, और जब उन्होंने देखा कि अच्छा ऐसा सब हो रहा है, कुछ लोग आगे बढ़े भी। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब ऐसा खूंखार नज़ारा देखता है कोई आगे सामने तो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो नहीं करेगा आगे बढ़ने की हिम्मत। जिसने भी की होगी हिम्मत आगे बढ़ने की, उन्होंने उसे खुकरी से डरा दिया होगा या तो कुछ लोग थे जो कोशिश कर रहे थे लेकिन खड़े थे, नहीं आगे नहीं आ पा रहे थे, और वो सिर्फ देख रहे थे। तो वो देख रहे कि पहले उसका नाखून, वो अंगूठा काटा जा रहा है, फिर पैर काटा जा रहा है, धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो काटे जा रहे हैं। और ये दार्जिलिंग के गांव की एक सच्ची कहानी है। तो क्या हुआ कि अब वो आवाज़, वो चिल्ला रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ कि आवाज़ें आनी बंद हो गई, ठीक है। और उस गांव में, मतलब ये कहानी आप लगा लो कुछ 20 से 25 साल पुरानी है। तब ऐसा होता था गांव में ना, पुलिस बहुत जल्दी नहीं आती थी। पुलिस स्टेशन में, पुलिस के पास जाने के लिए आपको शहर जाना पड़ता था, स्टेशन में रिपोर्ट लिखानी पड़ती थी, और वहां से किसी कांस्टेबल को बुला के लाना पड़ता था क्राइम स्पॉट पे कि जी देखो यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो जब तक ये बताते हैं कि ये पूरा प्रोसेस, ये जो किशोर को काटने वाला जो प्रोसेस था, कम से कम 2-2.5 घंटे चला। 2-2.5 घंटे तक वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, और उसके बॉडी के पार्ट्स कटते रहे। तो क्या हुआ, जब तक किसी गांव वाले ने किसी पुलिस वाले को बुलाने की हिम्मत की, कोशिश की, तो जब पुलिस वाले आए तो बताते हैं कि वो लोग इतना रिलैक्स थे किशोर को काटने के बाद कि जब पुलिस वाले आए तो जैसे कोई इधर बैठा हुआ है कोने में और अपना खुकरी साफ कर रहा है, ठीक है,
और कोई अपना मुंह धो रहा है, कोई हाथ धो रहा है, ऐसे करके। अब पुलिस वाला आया, उन्होंने पूछा कि भाई किशोर कहाँ है? तो उन्होंने अपनी भाषा में, नेपाली बोलते हैं मेरे ख्याल से वहाँ पे दार्जिलिंग में, तो उन्होंने अपनी भाषा में बोला कि अच्छा वो, उसको तो हमने ज़मीन में दबा दिया। तो पुलिस वाला हैरान हो गया, कहते हैं कि कहाँ दबाया, बताओ। तो जब पुलिस वाले ने, उन्होंने जगह बताई कि यहाँ पे गाड़ा हुआ है, तो पुलिस वाले ने खुदवाया उसे। तो बताते, जब उसे खुदवाया तो जैसे हम लोग शेर कुत्तों को जैसे मांस के टुकड़े डालते हैं ना खाने के लिए, वैसे टुकड़े जमीन में से निकल रहे थे। उन्होंने इतने ज़्यादा पीसेस में किशोर को काट के वहाँ पे दबाया हुआ था। अब क्या हुआ कि पुलिस ने सारे पार्ट्स असेंबल किए जितने किए जा सकते थे, फ़ोटो वगैरह खींची उसकी और उसकी फैमिली को भेजा। तो फैमिली ने ना घड़ी पहचान ली उसकी, जो घड़ी थी उसके हाथ में जो किशोर पहनता था, घड़ी पहचान ली। अब जैसे ही वो पहचानी गई तो घर में पूरा हड़कंप मच गया बुरी तरह कि यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया। और उसकी बीवी उसको समझाती भी थी बार बार कि राजनीति में इतना मत पड़ो, पॉलिटिक्स बेकार है, लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। वो नहीं मानता था। तो शायद उसकी करने का फल था, या पता नहीं कौन सी ऐसी दुश्मनी थी जो उसको इतनी इतनी दर्दनाक मौत दी। तो जब ये हुआ तो अब क्या हुआ, पुलिस उन चारों को तो तुरंत ले गई और उनको जेल में डाल दिया। अब यहाँ से शुरू होती है किशोर की कहानी प्रॉपर, जो किशोर मरने के बाद जो भी हुआ उस गांव में जो हुआ, अब शुरू होती कहानी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, किशोर जब मर चुका था तो क्या होता है कि दार्जिलिंग में ना शमशान घाट नहीं होते, मतलब गांव में, उस छोटे से गांव में शमशान घाट नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे कि अपने खुद के जो चाय के बागान होते थे वहां पे लोगों को दबा दिया करते थे। पूरा प्रॉपर रीति रिवाज के साथ वो लोग अपने चाय के बागान में दबा दिया करते थे, और घर चाय के बागान के आसपास ही ऐसे हुआ करते थे। तो क्या हुआ, किशोर को अपना एक चाय का बागान खोद के उन्होंने किशोर के जो भी थी रीति रिवाज के साथ उसे दफना दिया। अब क्या हुआ, यहाँ से शुरू होता है पूरे गांव में किशोर का खौफ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, किशोर ना गांव में लोगों को दिखने लग गया। दिखने इन द सेंस कि वो, उसे गांव का हर एक बंदा देख सकता था। और क्या था कि उस वक्त क्या क्या होता है गांव में ना, बारिशें हो रही होती हैं तो किशोर पहनता था बूट। उस वक्त दार्जिलिंग के सारे जो भी किसान खेत में काम करते थे या जो भी काम करते थे दार्जिलिंग में, सब बूट पहनते थे। और किशोर पहनता था एक लॉन्ग कोट जो होता है। तो जब रात होती थी ना तो गांव में हर, मतलब पूरी गली के सामने ऐसे पूरा आवाज़ सुनाई देती थी किशोर की जूतों की चलने की, टक 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 ये करके। और अगर किसी ने भी, मान लो किसी ने भी खिड़की खोल के देखने की कोशिश की कि कौन है, तो साफ देखा जा सकता था किशोर को। तो अब यहाँ से शुरू होता है किशोर का खौफ पूरे गांव में। धीरे धीरे किशोर सबके सपनों में आना स्टार्ट हो गया। और सपने में ऐसे आता था जैसे बहुत गुस्सा है, क्योंकि किशोर का गुस्सा ना पूरे गांव पर था। क्योंकि वो जानता था कि जब मेरे को काटा जा रहा था, मेरे को मारा जा रहा था, तो पूरा गांव देख रहा था। मतलब जितने भी लोग होंगे गांव के, सब देख रहे थे उसका, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ के उसे बचाने की। तो अब क्या हुआ, गांव में धीरे धीरे लोगों की तबीयत खराब होने शुरू हो गई। किसी को बुखार आ गया, किसी का काम नहीं बन रहा है, किसी का रात को किशोर डरा के भाग जा रहा है, किसी को मार दे रहा है। सुबह उठ के कोई देख रहा है तो किसी की बॉडी पे मार्क्स पड़े हुए हैं। और ये ऐसा था कि पूरा गांव इसके बारे में चर्चा कर रहा था कि अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। जिन्होंने खड़े होकर देखा उस वक्त किशोर को, सबसे ज़्यादा दुश्मनी किशोर की उनके साथ थी। उन सभी लोगों को किशोर ने परेशान किया। और ऐसा होता था, जिस चाय के बागान में किशोर को दफनाया गया है, वहां से रात को कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे कोई दूसरे गांव गया है और लेट हो गया वापस आने में, और रात को वो अपने गांव में वापस आ रहा है, और रास्ते में अगर वो जो चाय का बागान जहाँ किशोर को दफनाया गया था, अगर रास्ते में वो पड़ गया, तो बताते हैं कि किशोर ना बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता था और क्या बोलता था, तूने बचाया नहीं मुझे। उसके सिर्फ ये वर्ड रहते थे, तूने बचाया नहीं मुझे। और पूरा गांव ये चीज़ ना फील कर सकता था। तो वो स्पिरिट इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, क्या बोलूँ कि इतनी दर्द में थी कि ना उसे कोई भी देख सकता था। जैसे अब हम सो रहे हैं, हमारे घर के आगे आवाज़ आ रही है, ठक 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 ठक, कोई चल रहा है, और किशोर सीटी बजाता था। ऐसा मेरे फ्रेंड ने बताया कि किशोर ने सीटी बजाता, उसको शौक था, सीटी बजाता था वो रास्ते में चलते हुए। तो अगर किसी ने खिड़की खोल के देखा तो उसे साफ देख सकता था। अब क्या हुआ, जब जिस घर में मौत होती है, फैमिली वगैरह को खबर चली जाती है, तो फैमिली वाले आए सारे
घर में बैठे हुए थे। अब किशोर को वो घर वाले भी पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो इतना गुस्सा था कि कोई उसे बचाने नहीं आया, किसी ने कुछ एक्शन नहीं लिया, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो वो सबसे गुस्सा था। तो क्या हुआ, फैमिली में किसी मेंबर को रात को वॉशरूम आया, टॉयलेट आया रात को। तो क्या होता है कि जैसे चाय का बगान घर के बिल्कुल सामने है, आप अगर दरवाज़ा खुलता है तो सामने किशोर की कब्र दिखती है, ऐसा था घर वहाँ पे। तो जो बंदा था जिसको टॉयलेट आया, उसने किसी को उठाया, बोला कि मेरे साथ चलो, मेरे को ना सुसु आया। अब वो डर के मारे, पहले ही उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया वॉशरूम का, तो जब वो क्या बोलते हैं खड़ा हुआ टॉयलेट करने, तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और उसको दिखता है सामने अपनी कब्र के ऊपर किशोर बैठा हुआ है। उसने इतना देखा, उसने नहीं किया टॉयलेट, वो वापस आके पलंग पे लेट गया और पूरा सिट्टी पिट्टी गुल हो गई उसकी, वो कांपने लग गया बंदा। अब क्या है कि वो लेटा हुआ है और वो सिर्फ सोच रहा है कि वो सच में किशोर था, वो कौन था ये करके सोच रहा है। इतने में क्या हुआ, उसका जो पलंग था जिस पर वो सोया हुआ था, पूरा पलंग उसने किशोर ने खींच के दरवाजे के साइड में मार दिया देके, ठीक है। और वो मतलब जैसे होता है जैसे भूकंप आया हो वैसे करके वो पूरा क्या बोलते हैं बेड जो था वो दरवाजे के साइड चला गया। उसे लगा कि उसकी बीवी ने किया है, तो उसने बीवी को बोला कि तू पागल है, क्यों क्या बोलते हैं क्यों खींच रही है बेड को। तो उसकी बीवी हैरान हो गई, कहती कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, और इतना भारी, तुम खुद इतने भारी हो, मैं तुम्हें उठा के कैसे सरका सकती हूँ। वो दिन वो रात जो है ना उस इंसान को काटनी इतनी भारी पड़ गई, सुबह होते ही वो अपनी पूरी फैमिली को लिया उसने और वो वापस चला गया। तो किशोर नहीं चाहता था कि उसके घर में कोई भी रुके, वो सबसे चिढ़ा हुआ था। और फिर बताते हैं कि जब ये सब लोग चले गए, जब पूरी फैमिली, जब किशोर की सिर्फ फैमिली बची, मतलब उसकी बीवी और 2 बच्चे बचे, तब किशोर ना उनसे मिलने आता था, अपने बच्चों से मिलने आता था और अपने बच्चों के सर पे हाथ फिराता था, उसकी बीवी से मिलता था, अपनी बीवी के पास बैठ के किशोर रोता था। और बीवी बच्चे सब उसे साफ देख सकते थे, जैसे होते ना कि बच्चे चिल्ला रहे हैं मम्मी मम्मी पापा आ गए पापा आ गए, ऐसी आवाज़ें उसके घर से आती थी, सुनाई देती थी। और किशोर रोता था अपनी बीवी के पास बैठकर। तो वो आत्मा कितनी दुख में होगी कि उसे कोई बचाने नहीं आया। प्लस वो पूरे गांव को नापसंद करता था कि भाई पूरा गांव नहीं आया उसे बचाने। तो उस गांव में कम से कम किशोर ने 7-8 साल तक लोगों को परेशान किया था। और इतना खौफ था गांव में कि ना रात को जैसे शाम होती थी ना, तो शाम होते होते सब खा पी के दरवाज़ा बंद करके आराम से अपने घर में बैठ जाते थे। कोई शाम के बाद रात को निकलने की हिम्मत नहीं करता था। और एक बार एक ऐसा किस्सा हुआ था कि रात को किसी की चारपाई रह गई थी बाहर आंगन में पड़ी हुई। तो बताते हैं कि किशोर गुजरता हुआ उस चारपाई पे आके सोया। वो सो रहा है, प्रॉपर दिख रहा है कि चारपाई पे वो जैसे चरचराहट होती है चारपाई की, वैसे कोई सो रहा है प्रॉपर। तो गांव वाले बहुत हैरान हो गए थे इस चीज़ को लेके कि यार मतलब किशोर यहाँ पे आके सो रहा है प्रॉपर। सुबह हुई तो वो चारपाई उस आंगन में थी नहीं, वो बिल्कुल आंगन के बाहर जो सड़क होती है वहाँ मिली उनको, वो भी उल्टी पड़ी हुई ऐसे। तो ये सारे जो नज़ारे थे पूरे गांव में वो बहुत डरावने थे। उस गांव में रात को लोगों ने निकलना बंद कर दिया था, इतना ज़्यादा किशोर का खौफ था। और अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो जिन्होंने किशोर को मारा था, वो जो जेल में थे, उनका क्या हाल हुआ। तो जब वो लोग जेल गए तो अपनी सज़ा काट रहे थे पहले तो, ठीक है, अपना नॉर्मल जो चल रहा है जेल में चल रहा है, क्योंकि किशोर अभी यहाँ पे था, अपने पूरे गांव वालों के साथ जो भी उसे करना था वो कर रहा था। लेकिन जब वो लोग जेल में थे तो किशोर उनको रात को सपनों में आके सताता था, बहुत ज़्यादा सपनों में आके मारता था उन्हें, प्रॉपर उनकी बॉडी पे निशान लगे रहते थे। उनका दिमाग किशोर ने इतना पागल कर दिया था कि वो दीवारों में सर मारते थे, वो बाथरूम में जाके छुप जाया करते थे। उनको इतना खौफ था कि वो बोलते थे जेलरों से कि नहीं वो मार देगा हमें, निकालो यहाँ से, हमें निकालो, वो मार देगा, निकालो। तो जितने भी वो जो क्रिमिनल थे जिन्होंने किशोर को मारा था, वो सारे इतना डर चुके थे कि ना एक टाइम पे लोगों को लगा कि ये पागल हो चुके हैं। तो एक बार के लिए उनको कुछ 1-2 साल के लिए भी उनको पागल खाने में रखा गया, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको। वो स्टिल उनकी सेम कंडीशन थी, उनकी आंखों के आगे इतने गड्ढे पड़ चुके थे, वो सोते नहीं थे। उनको इस चीज़ का इतना खौफ आ गया था कि अगर मैं सोऊंगा तो किशोर आ जाएगा, मुझे मार देगा। इतना ज़्यादा वो डर चुके थे उस चीज़ से। तो ये तो
एक तरह से कर्मा ही हुआ कि आप अगर किसी को इतनी दर्दनाक मौत दोगे, वो बदले में कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। तो उनकी हालत सबकी इतनी ख़राब हो गई थी, आंखों में काले गड्ढे, पतले हो गए, खाना खाया नहीं जा रहा है, सिर्फ डर है उनकी आंखों में, सिर्फ डर। पूरे जितना जर्नी उनकी जेल में थी सिर्फ डर में भी थी। और एट द एंड उनकी डेथ हुई और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि वो कैसे मरे, किस वजह से मरे। तो जब वो मरे कुछ टाइम बाद किशोर की जो बीवी थी उसकी भी धीरे धीरे तबीयत ख़राब होने लग गई। और किशोर की बीवी कहती थी अपने बच्चों से और रिश्तेदार जितने भी थे कि मुझे जाना है, मतलब किशोर मुझे लेने आ रहा है, मैं जा रही हूँ, वो मुझे बुलाने आया। तो ये चीज़ें सुनी गई हैं और बोली गई हैं। मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग है जो मेरी फ्रेंड जो जिस तरह से मुझे बता रही थी, मैं आपको सुना देता हूँ। कि उन लोगों ने उनको मतलब मेरे मम्मी के जो चाचा थे उनको पकड़ लिया, पकड़ के वो ले गए जंगल एरिया में, मतलब उनको काटने के लिए। तो उन लोग ने बोलता ना कि लाइक काटना कि एक ही बार में बंदे का गला काट दो, जान ले ली, ख़त्म, वैसे नहीं करा। उन लोग ने बहुत ही बोलते ना कि लाइक मिजरेबल डेथ, जिसे बहुत ही ज़्यादा डार्क और बहुत ही ज़्यादा वैसा मिजरेबल डेथ दिया उनको ना, कि लाइक छोटे छोटे पीसेस काटे उनके ना। तो मतलब वो बट उस टाइम पे दी नहीं हो रही थी। तो जब वो चिल्लाए ना कि मुझे बचाओ बचाओ, मेरे को काट रहे ये, तो गांव के लोग गए थे उनके पास ना, 2-4 दिन ने जब आवाज़ सुनी। तो जब धीरे धीरे ये हुआ, किशोर की बीवी जब बीमार रहने लग गई, तो वो समझ चुके थे ऑलरेडी कि हाँ अब किशोर उसको लेने आया, किशोर उसको लेके जाएगा। तो किशोर की बीवी की भी डेथ हुई और किशोर उसे लेके चला गया। तो ये कहानी मैंने जब सुनी तो मेरे को ऐसा बहुत, जिस तरह से मैंने सुना था, जो फ्रेंड ने मुझे बताई, मेरे को बहुत डरावनी लगी कि हाँ एक पूरे गांव में एक आत्मा का इतना खतरनाक वो हो सकता है, खौफ हो सकता है कि वो सबको परेशान कर रही है, किसी को नहीं छोड़ रही, क्योंकि पूरा गांव उसका दुश्मन है। क्योंकि जब वो मर रहा था, जब उसे काटा जा रहा था, तो लोग देख रहे थे और ये चीज़ उसके दिल में घर कर गई थी कि यार मैं मर रहा हूँ और कोई मुझे बचाने नहीं आया। तो जब वो मरा तो वो सबको परेशान कर रहा था उस गांव में। रात को निकलना खौफ, दर्दनाक, किसी को डर लग रहा है, पूरा गांव डर में था कि रात को नहीं जाना बाहर, किशोर आ जाएगा। उसकी आवाज़ें सुन सकते थे, उसकी बूट की आवाज़ें, उसकी सीटी की आवाज़ें सुन सकते थे लोग, इतना ज़्यादा विजिबल था वो। अगर कोई निकल रहा है तो वो सामने आके खड़ा हो जाता है, तूने बचाया नहीं मुझे, ये बोल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसा माहौल रहा होगा। और ये तब की बात है जब एक छोटा सा गांव है जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, शाम होती, दिन जब ढल जाता है तो प्रॉपर अंधेरा ही है, दिए जल रहे हैं। तो वो मंजर कितना खतरनाक, कितना खौफनाक होता होगा, हर गांव का हर एक इंसान जानता था उसके बारे में। तो किशोर की बीवी की डेथ हुई, किशोर ने जिसने किशोर को मारा, उन सब की डेथ हुई। तो किशोर की आत्मा को थोड़ी शांति मिली और कुछ 10 साल इस चीज़ को, पूरे प्रोसेस को 10 साल लगे। 10 साल होते होते किशोर उस गांव से जा चुका था और चीज़ें नॉर्मल हुई। तो ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं। और प्लस और ऐसी ही नई कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी ऐसी कहानी जो रियल स्टोरी है, हम लोग कोशिश करते हैं हम जितनी भी हमारी रियल स्टोरी है किसी के थ्रू सुनने को मिले। और हाँ, हमें आपके कई मेल्स भी आए हैं, मैं धीरे धीरे अब उन मेल को पढ़ना शुरू करूँगा और जो कहानी आपने हमें भेजी है मैं उनको पढ़ना स्टार्ट करूँगा। और धीरे धीरे आप भी हमारे चैनल पर आ सकते हैं पॉडकास्ट में, और मैं तो अभी कहानी सुनाते रहूँगा जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं। तो और भी ऐसी कहानी जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैं हूँ आपका दोस्त विपिन चौहान। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।